न्यूज, देश का सच। विकलांग हैं, आपकी सुनवाई होती है शहर के अंदर कि नहीं? कहीं कुछ देखते हैं डॉक्टर वगैरह? नहीं। आप कभी गए डॉक्टर के यहाँ? कभी देखा आपको? नहीं। नहीं देखा कभी? नहीं। आप शरीर से परेशान हैं? नेता ने सुनी? किसी नेताओं ने सुनी? नहीं सुनी। है नेता किसके पास गए थे आप? कभी नेता के पास गए हो? मंत्री के पास गए हो? 32 साल बात गए। बात नहीं करते? नहीं। वो कहते जाओ, मंत्री कोई नहीं सुनता नहीं सुनता। और आप परेशान हैं शरीर से। हाँ। तो इनसे आपने सदस्यता ग्रहण कर लिया है खरीद पार्टी से, और आपको लेकिन सुनेंगे आपकी तो आप जाके आपका क्या नाम है? प्रभाती चार्ज। क्या? प्रभाती चार्ज गोपालिया। अच्छा, आपका नाम है? आप केला ठाकुर हैं? आपकी जनित समस्या अभियान चला रहे हैं, तो आपका इससे क्या मतलब आपको क्या लगता है कि आप देश को सुरक्षित करेंगे? बिल्कुल, देखिए देश में अभी जो राजनीतिक हालात हैं उनमें एक नए विकल्प की ज़रूरत है। जब तक विपक्ष की आवाज़ मजबूत नहीं होगी, सरकार काम नहीं करेगी। मतलब हम जब सदस्यता अभियान चलाते हैं तो हमसे सबसे ज़्यादा जुड़ने वाले जो लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, ठेले वाले, क्योंकि यही सरकार सबसे ज़्यादा परेशान है। अपना गांव छोड़ करके ये लोग यहाँ बड़े बड़े शहरों में आते हैं। यहाँ पर इनको दिहाड़ी के 4 से 5 रुपये की मजदूरी भी हर दिन नहीं मिलती। उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है। इतने बड़े बड़े शहर हैं, वो ये सोच कर आते हैं कि बड़े शहर में जाएंगे तो अच्छा रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। पर पैसे की तंगी के कारण, क्योंकि सब प्राइवेट स्कूलों ने खूब फीस बढ़ा रखी है, तो सरकारी स्कूल सरकार बंद कर रही है। सरकार बाहर से आते हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो उनके बच्चे पढ़ भी नहीं पाते। आज ये जो देश में हालात है, शिक्षा व्यवस्था है, चाहे स्वास्थ्य को लेकर है, हम देख ही रहे हैं कि आम आदमी के लिए ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं इनमें गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो गया है। बाकी गाड़ी बंगला ये सब तो आप छोड़ ही दीजिए, ये ज़रूरी भी नहीं है, पर जो ये ज़रूरी है उन पर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आप ग्वालियर की सड़कों की हालत देख लीजिए। कल ही हाईकोर्ट ने ये माना है कि 127 ऐसी जगह है ग्वालियर में जहाँ भारी मात्रा में जल भराव होता है। तो ये नगर निगम क्या कर रही है? इसी के लिए हम लोगों ने पार्टी बनाई है, जनता की आवाज़ मजबूत करेंगे, इसीलिए हम लोग ये सदस्यता अभियान चला रहे हैं। लोग जुड़ें और अपनी आवाज़ उठाएं। मैं आपसे ये बताऊंगा, पूछूंगा कि आज ये सदस्यता अभियान चला रहे हैं तो इसका सदस्य जो बनी है उनकी क्या देखिए, कोई भी जो एक राजनीतिक पार्टी होती है, पहली बात तो सीधे जो फायदे की आजकल स्कीमें चल रही है, डायरेक्ट बेनिफिट, इनसे जनता को दूर रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज देश का सबसे ज़्यादा नुकसान है। 1200 1500 रुपये दे दिए और बाकी आप लूट भी तो कितना रहे हैं। आपकी जेब से 10,000 रुपये वो हर महीने लूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके बच्चों के लिए ना अच्छे स्कूल्स हैं, ना आपके लिए अच्छे अस्पताल हैं, ना आपके लिए रोजगार की व्यवस्था है। बस 1200 रुपये दे दिए और वोट प्राप्त कर दिए। तो हमारी जो राजनीतिक पार्टी है, अपन ये मानते हैं कि ईस्टर्न यूनियन जो चल रही है, जो राजनीतिक चल रही है, राजनेता बने हुए हैं, ना तो जनता को देख रहे हैं, ना जनता को, ना मरीज को, किसी को नहीं देख रहे हैं। वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं और आने वाले समय में आगे बढ़ते हैं शहर में। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो मध्य प्रदेश के, यादव साहब, ये क्या कर रहे हैं? ये लैंड पूलिंग एक्ट लेके आए हैं, ये जनता की ज़मीन लूट रहे हैं। सिंहस्थ क्षेत्र के 17 गाँवों को लैंड पूलिंग एक्ट के नाम से इन्होंने एक विधेयक बनाया। उसका जनता पार्टी ने विरोध किया, 2 बार गिरफ्तारियाँ दी और आधा लैंड पूलिंग एक्ट हम लोगों ने वापस करा दिया। तो मोहन जी यादव जो है, क्या स्थिति है, किसान जगह जगह सड़कों पर है पूरे प्रदेश में, किसान की हालत ख़राब है, सरकारी खरीद गेहूँ की हो नहीं पाई ठीक से, पूरे प्रदेश में असंतोष है और आने वाले समय में खाद का संकट है। अब सैकड़ों किसान, हज़ारों किसान, बल्कि लाखों किसान लाइन में लगेंगे बेचारे, लाठियाँ खाएंगे और खाद उनको नहीं मिलेगी। ये है मोहन यादव की सरकार। वो जो गड्ढे वगैरह ये कभी करते हैं, देखिए क्या है, सरकार कर्जा लेने के तो तनख्वाहें बांट रही है, फंड देने के लिए है नहीं, तो गड्ढे तो होंगे ही, नंबर 1। दूसरा, हमारे एक से एक माशाल्लाह इंजीनियर्स हैं, कैसे कैसे कांड कर रहे हैं, 90 डिग्री के पुल बना रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं, उसमें क्रैक आ रही है। कल ही एक
परसों एक वीडियो आया था, सड़क बनी और उसके अगले दिन ही टूट गई, जिसका स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उद्घाटन किया था। भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है कि हर जगह गड्ढे होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 15 नहीं 25 साल 25 साल पूरे होने को आ गए। आज तक का जनता को क्या मिला और क्या दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिन वादों के साथ आई सामने, वो वादे ऐसे थे जो हिंदुत्व के और नैतिकता के थे। अब रही बात हिंदुत्व की, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि हिंदुत्व की स्थिति क्या है, एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। स्वयं मध्य प्रदेश की राजधानी जहाँ स्वयं मुख्यमंत्री बैठते हैं, वहाँ की नगर निगम की गौशाला में गौमांस पकड़ा गया। अब इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। और उसका जो अपराधी है वो अभी तक बड़े आराम से घूम रहा है और उसको एक मोहन यादव की सरकार के मंत्री का ही संरक्षण प्राप्त है। तो ये तो एक छोटा सा सैंपल दिया मैंने हिंदुत्व के प्रोपेगेंडे का। आज शंकराचार्य जी की मूर्ति का समाचार मैंने हमारे देश में देखा होगा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का। तो ये है हिंदुत्व के इसके आधार पर आपने वोट को प्राप्त कर लिए, लेकिन भ्रष्टाचार की हालत है, नैतिकता की दुहाई देने वाली और बड़े बड़े नैतिकता के भाषण देने वाली पार्टी की हालत यह है कि पूरा देश, पूरा प्रदेश हर चीज़ से जूझ रहा है। नौजवान आत्महत्याएं कर रहे हैं, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं। राजस्थान में पेपर लीक हुआ, गुजरात में पेपर लीक हुआ, मध्य प्रदेश में तो RGTV से पेपर ही चोरी हो गए। अब ये तो हालत है सरकार की। ये देखते हैं कि नाकाम रही है, वो सरकार नाकाम है, पूरी तरह नाकाम है, थोड़ी बहुत नाकाम नहीं है। अमीर और गरीब का अंतर बढ़ता जा रहा है। अमीर के पास बेतहाशा पैसा है और गरीब की हालत ये है। अभी आप बाड़े पे चले जाइए, आधे से ज़्यादा मजदूर बिना रोज़गार के लौट जाते हैं। जब मजदूरी ही नहीं मिल रही तो बाकी बड़े रोज़गार की तो बात ही नहीं है। तो मोदी जी तो भी कहते हैं कि हम जनता को बहुत खुश रखते हैं और गरीबों को बहुत खुश रखते हैं। मोदी जी एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी उन्होंने कला का प्रदर्शन किया है, लगातार पुरस्कार ले रहे हैं। और देश की हालत क्या है, अभी तो ऐसे ऐसे वीडियो भी आ रहे हैं, उसकी पुष्टि होना बाकी। मैं दावा नहीं कर सकता कि चीन भी देश की सीमा के अंदर घुस गया, तो अब इसकी पुष्टि आज आने वाले दिनों में हो ही जाएगी। क्या है इसके बारे में? तो आप ये सदस्यता जनित पार्टी बना है, इसके के प्रचारक रहने के बाद हम लोगों ने कई सामाजिक आंदोलन किए भारत हित रक्षा अभियान के नाम से, और 3 साल पहले हम लोगों ने इसको पार्टी के रूप में तब्दील कर आपका लिया। शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मनीष काले है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला इंदौर का हूँ, लेकिन पिछले 25 साल से ग्वालियर हूँ। ग्वालियर में निवास करते हैं, ग्वालियर में निवास करते हैं। और यहाँ पे सदस्यता जगह भी है। हाँ हाँ, सदस्यता अभियान हम चलाए। वोट भी डालते हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, तो आपने बड़ी बारीकी से देखा होगा कि राजनीतिक षड्यंत्र के अंदर आज जनता को क्या मिला। मैं DPA न्यूज़ की ओर से LP बैरागी ग्वालियर चंबल संभाग से मैं ये कहूँगा कि आज की सरकार जो है, इनके हिसाब से राजनीति से हटते हुए हॉस्पिटल कमला राजा 1000 बाग, डॉक्टरों से कोई सुनवाई नहीं, किसी प्रकार की बच्चा की सुनवाई नहीं। बच्चे रोडों पे पैदा हो रहे हैं, ऑटो में गड्ढों के कारण बच्चे पैदा हो रहे हैं ऑटो में। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए ये रोड कैसी खुली पड़ी है और ये पार्टियाँ निकलती जा रही हैं। मैं DPA न्यूज़ की ओर से LP बैरागी ग्वालियर संभाग से ये विनय निवेदन करता हूँ, कमिश्नर, कलेक्टर, सभी अधिकारियों से रोडों पर निकलें और अपना देश जय हिंद, जय भारत।